बात कर लेते हैं सोनाली फोगाट केस की, जिससे जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आरोपियों को लेकर अंजना पुलिस मापुसा कोर्ट पहुंची है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। गोवा पुलिस सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान और करीबी सुखविंदर सिंह को कोर्ट में पेश कर रही है। तो पुलिस की कोशिश होगी कि इनकी रिमांड ली जा सके और इनसे फिर पूछताछ की जा सके, ताकि इस पूरे मामले में जो तमाम सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब मिल सके। इस वक्त का बड़ा अपडेट यह है कि आरोपियों को लेकर अंजना पुलिस मापुसा कोर्ट पहुंची है। तो गोवा पुलिस सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान और उसके करीबी सुखविंदर सिंह को कोर्ट में फिलहाल पेश कर रही है। सोनाली फोगाट मृत्यु मामले में गोवा पुलिस दोनों आरोपियों को कोर्ट लेकर निकल रही है, जहां उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड की मांग करेगी। ये देखिए, मास्क पहनाकर इन आरोपियों को निकाला जा रहा है और मास्क पहनाकर इन आरोपियों को निकाला जा रहा है। आरोपियों को कोर्ट ले जाया जा रहा है। सुखविंदर और सुधीर सांगवान, इन दोनों आरोपियों को कोर्ट ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये मापुसा कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा, जहां पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा दिनों की रिमांड की मांग करेगी। और अब तक पुलिस ने जो जांच किया है उसमें ये आरोपी किसी प्रकार से सबूतों से छेड़छाड़ ना कर सके, इसीलिए इन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार दिखाया है और अब पुलिस इन्हें कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड की मांग करेगी। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, गोवा। तो अंजना पुलिस स्टेशन से यह तस्वीरें उस वक्त की है जब इन आरोपियों को पुलिस यहां से लेकर मापुसा कोर्ट के लिए निकल रही थी। आप देख रहे थे दोनों ही आरोपियों को, जो इस मामले में माना जा रहा है कि जबरन ड्रग्स देने के आरोपी हैं, उन्हें अभी कोर्ट पे पेश किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए, बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल है जो इसे मर्डर मिस्ट्री का रूप दे रहे हैं, क्योंकि होटल में क्या हुआ ये सवाल अब भी बरकरार है। वो सीसीटीवी फुटेज आपने देखा, हमने देखा, जिसमें सोनाली फोगाट लड़खड़ाती हुई चल रही है और कुछ ही दूरी पर जाकर वो जमीन पर गिर जाती हैं। और इसी पूरे मामले में अब तक कुल 4 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। एक ड्रग पेडलर और कर्लीज रेस्टोरेंट, जहां का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, वहां भी पूछताछ की जा रही है और कर्लीज के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। तो इस पूरे मसले पर हमारे तमाम सहयोगी अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं गोवा से हमारे साथ प्रत्युंजय जुड़ गए, मनोज वर्मा हमारे साथ हिसार से जुड़े हुए हैं और रोहतक से हमारे साथ जुड़ेंगे अभिषेक उपाध्याय भी। एक एक कर सभी का मैं रुख करना चाहूंगी। मृत्युंजय, इस वक्त का सबसे ताजा अपडेट आप ही बताइए। सबसे ताजा अपडेट यह है कि दोनों आरोपियों को कोर्ट ने 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि दोनों ही आरोपियों को 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। 14 दिनों की कस्टडी की मांग सरकारी वकील ने की थी। सरकारी वकील ने कोर्ट में यह मांग रखी थी कि उन्हें 14 दिन की कस्टडी दी जाए, लेकिन 14 दिन की कस्टडी नहीं मिली, 10 दिन की कस्टडी मिली है। तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा। ये कोर्ट है, देखिए, कोर्ट से धीरे धीरे जो लोग हैं, कोर्ट इस केस को सुन रहे, पत्रकार हैं, पुलिसकर्मी, धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। आपको बता दें कि 10 दिनों की पुलिस कस्टडी मिली हुई है। सरकारी वकील ने ये मुख्य बात कही कि जो आरोपी हैं इस केस के, ये आरोपी नॉन गोवन है, यानी यहाँ के स्थानीय रहने वाले नहीं हैं, ये हरियाणा के रहने वाले हैं और ऐसे पर उन्हें पूछताछ के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी कस्टडी रखी जाए, क्योंकि उन्हें बहुत सारे सबूतों को इकट्ठा करना है, पूछताछ करनी है, साथ ही साथ सीक्वेंस ऑफ इवेंट तैयार करना है। मृत्युंजय, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने अभी दर्शकों को दी कि 10 दिनों की पुलिस रिमांड मिल गई है, लेकिन एक अपडेट मैं एक बार जल्दी से चाहूंगी। इस मामले में 4 गिरफ्तारियां हुई हैं, तो कोर्ट अभी फिलहाल 2 को ही पेश किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए, इस मामले में 2 को ही पेश किया गया है। सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह, ये जो सोनाली फोगाट मर्डर केस में आरोपी हैं, इन दोनों को पेश किया गया है। और देखिए, आरोपियों को निकाला जा रहा है। ये देखिए, सामने आप देख सकते हैं, दोनों को मास्क पहनाया गया है, नकाब पहनाकर दोनों ही आरोपियों को, सुधीर सांगवान आगे हैं, पीछे सुखविंदर सिंह है। ये देखिए, इस साइड से यहाँ पर आरोपी को बिठाया गया है और यहाँ देखिए, आरोपी को ले जाया जाएगा फिर से पुलिस थाने में। इनको 10 दिन की कस्टडी में भेजा गया है। आपको बता दें कि इन्हीं दोनों को पेश किया गया था। बाकी जो 2 आरोपी हैं उन पर ये हत्या का मामला नहीं है, बल्कि ड्रग पेडलिंग का मामला। एक ड्रग पेडलर को पकड़ा गया और जो दूसरा है रेस्टोरेंट का ओनर, चूंकि उसके बाथरूम से सिंथेटिक ड्रग मिले थे, इसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया है। उनको अभी तक कोर्ट में नहीं लाया गया है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी आज सुबह ही ताज़ा हुई है, तो अभी समय है। तो देखिए, दोनों ही आरोपियों को अब एक बार मापुसा कोर्ट से निकालकर फिर से अंजुना पुलिस थाने ले जाया जा रहा है, जहाँ उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। तो हमने लाइव तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ये दोनों आरोपियों को, सुधीर सांगवान, सुखविंदर सिंह को मापुसा
कोर्ट से सीधे अंजुना पुलिस थाने ले जाया जा रहा है, जहां अब उनसे आगे की पूछताछ होगी। 10 दिनों की कस्टडी दी गई है, 10 दिनों की कस्टडी में रहेंगे ये दोनों आरोपी और इन दोनों आरोपियों से लंबी पूछताछ होगी। और जो घटनाक्रम है, चाहे वो कर्लीज रेस्टोरेंट में किस प्रकार से ड्रग्स देने का मामला हो, बाथरूम में 2 घंटे तक बंद रहने का मामला हो, या फिर उसके बाद होटल में जाने का मामला हो, जो जिस होटल में सोनाली फोगाट रुकी हुई थी, तो इस पूरे घटनाक्रम में सबूतों को इकट्ठा करने का काम अगले 10 दिनों में अंजुना पुलिस करेगी। 14 दिनों की मांग की थी पुलिस कस्टडी की, लेकिन 10 दिनों की मिली हुई है। तो ये 2 आरोपियों को पेश किया गया है। बाकी के 2 आरोपी उनको थोड़ा समय बाद पेश किया जाएगा, क्योंकि उनको आज सुबह ही गिरफ्तारी दिखाई गई है। तो मृत्युंजय, ऐसे में ये देखा जा सकता है कि 23 अगस्त को क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ पता लगाने के लिए अब चूंकि 10 दिनों की रिमांड पुलिस को मिल गई है, बहुत जरूरी हो जाता है कि मौके पर भी पहुंचा जाए और समझा जाए कि आखिरकार जिस जगह पर वो वीडियो सामने आया था वहां क्या हुआ था, बाथरूम के अंदर क्या हुआ था। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, अभी पूरे सीक्वेंस को एस्टैब्लिश करना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गोवा पुलिस ने पहले ही 2 दिन तक लापरवाही बरती, इसको एक हार्ट अटैक का केस बताया। लेकिन अब 22 तारीख को सोनाली फोगाट, सुखविंदर और सांगवान, ये 3 लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। 22 की रात वो पार्टी करने गए थे कर्लीज रेस्टोरेंट में। कर्लीज रेस्टोरेंट में वहाँ CCTV तस्वीरों में कैद हुआ है कि कुछ सोनाली फोगाट के ड्रिंक में मिलाया जा रहा है और उसे जबरन पिलाया जा रहा है। इसके बाद सोनाली फोगाट की तबीयत बिगड़ रही है। सोनाली फोगाट लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से जाती हुई नजर आ रही हैं और फिर 2 घंटे तक ये तीनों एक लेडीज बाथरूम में बंद थे। तो 2 घंटे तक इस घटनाक्रम में क्या हुआ, इन तमाम सीक्वेंस को जो अंजुना पुलिस है उसको एस्टैब्लिश करना चाहती है, जांच करना चाहती है कि आखिरकार उस 2 घंटे के दरमियान क्या क्या हुआ था। और जो ड्रग पेडलर है उससे ड्रग्स लिया गया तो किस प्रकार से इसकी बातचीत हुई, कैसे लिंक हुआ, कैसे इसने ड्रग सप्लाई किया, क्या ये पहले से प्रायोजित था, पहले से सुनिश्चित किया गया था कि इस प्रकार से हत्या करनी है या फिर ड्रग्स डोज देना है। तो इन तमाम पहलुओं की जांच अब यहाँ गोवा पुलिस करने वाली है। जिन 2 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया और जिनकी रिमांड मिली है उसमें महत्वपूर्ण नाम है PA सुधीर सांगवान का, जिनके यहाँ पर रोहतक में मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय। रुक करना चाहूंगे अभिषेक, आपका इस वक्त किस तरीके की हलचल रोहतक में है? सुधीर सांगवान की 10 दिनों की पुलिस रिमांड मिल चुकी है, अब आगे क्या कुछ होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, रोहतक में मैं सुधीर सांगवान के घर पहुंचा। यहाँ पर जो सेक्टर 34 है, सेक्टर 34 में सन सिटी में उसका घर है। घर के लोग हमको मिले, उन्होंने कहा कि वो कैमरे बात नहीं करना चाहते हैं और वो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जांच में चीज़ें सामने आए। लेकिन अहम बात ये है कि इसी रोहतक में ऐसे कई सारे किसान हमको मिले हैं जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड कागज़ दिखाए हैं और ये बताया कि सुधीर सांगवान ने उनके साथ में बड़ा फ्रॉड किया है। सब्सिडी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपये उनसे वसूले गए हैं। सोनाली फोगाट का भी वहाँ पर आना था और सोनाली फोगाट को सुधीर सांगवान साथ लेकर के आता था, यानी सोनाली फोगाट के चेहरे को फ्रंट की तरह इस्तेमाल कर रहा था वो और पीछे से किसानों के साथ में फ्रॉड कर रहा था। तो ऐसे कई सारे 420 के मामले यहां पर पता चले हैं। जी, हिसार का रुख करना चाहिए। हिसार में मनोज वर्मा है क्योंकि वहां पर घर है सोनाली फोगाट का। हमने देखा था, आपने जेठ से बात की थी सोनाली फोगाट के, वो पूरे इस मामले में प्रॉपर्टी का एंगल बता रहे थे और सीधे सीधे आरोप सुधीर सांगवान पर लगा रहे थे। अब पुलिस कस्टडी मिल चुकी है इस मामले में, अब आगे क्या होता हुआ देख रहे हैं? परिवार की क्या उम्मीदें इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने कहा कि ढीला ढाली हुई है पूरे मसले में। जी बिल्कुल, देखिए, परिवार शुरू से ही ये कह रहा है कि सुधीर सांगवान की जब तक पुलिस कस्टडी नहीं मिलेगी तब तक जो सच्चाई है वो सामने नहीं आ पाएगी। और अब जब 10 दिन की पुलिस रिमांड सुधीर सांगवान की मिल चुकी है तो परिवार यही चाहता है कि जो सच है वो सामने आए। शुरुआत से ही परिवार लगातार ये आरोप लगा रहा है कि प्रॉपर्टी को लेकर के इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया और प्रॉपर्टी की वजह से ही सोनाली फोगाट का कत्ल किया गया है। अब कहीं ना कहीं परिवार ये ज़रूर चाहता है कि अब दोनों से लगातार पूछताछ की जाए और पूछताछ में सच सामने ज़रूर निकल करके आए कि आखिरकार प्रॉपर्टी ही वजह थी या इसके अलावा कोई और वजह थी, और क्या इस साजिश के अंदर सुधीर सांगवान और उसके साथी के अलावा कोई और लोग तो शामिल नहीं है। परिवार लगातार प्रॉपर्टी एंगल की ही बात कर रहा है, क्योंकि जब अभी थोड़ी देर पहले हमने सोनाली फोगाट के भाई से भी बात की है, उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि जब सुधीर सांगवान से घर की चाबी मांगी गई तो उसने चाबी देने से मना कर दिया। उसने कहा कि जो घर की चाबी है वो गुड़गांव वाले फ्लैट में रखी हुई है और वहां के फ्लैट के बारे में सुधीर सांगवान ने बताया कि क्योंकि आपने खास बातचीत उनके भाई से की है तो बहुत जरूरी हो जाता है दर्शकों को दिखाना। सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका ने एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा से खास बातचीत की है। सोनाली फोगाट के PA सुधीर सांगवान पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सोनाली के भाई का कहना है कि पूरी साजिश सुधीर ने ही रची है। सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। वतन जी, सुधीर सांगवान की क्या साजिश नजर आती है आपको इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे जो हत्या उन्होंने की है? देखो, जब
भाई वहाँ गया तो उन्होंने, जैसे हमारा यहाँ का मकान है सोनाली जी का, वो बंद पड़ा है। तो उन्होंने पूछा अभी घर की भी सब चाबी वगैरह का है, तो उन्होंने कहा गुड़गांव फ्लैट में। तो भाई ने कहा भाई गुड़गांव फ्लैट की चाबी दे दो, हम वहाँ से चाबी ले घर तो खोलें। वो कहने लगा भी वो फ्लैट तो मेरा है। तो वो हक जता रहा है प्रॉपर्टी पे, तो ये प्रॉपर्टी को लेके ही है, उसने खुद ही कबूल कर रहा है अभी ये फ्लैट मेरा है। तो हमारे पास ऐसे सामने हमारे तो कभी ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ, नहीं भी ये सुधीर का फ्लैट है, जो प्रॉपर्टी है वो सिस्टर की है ही। तो सोनाली जी ने कभी आपको बताया था कि गुड़गांव में भी कोई फ्लैट लिया है उन्होंने, कुछ बातचीत हुई थी? हाँ हुआ था जिक्र भी। हम गुड़गांव, पहले उनका एक घर है नोएडा में है, तो वहाँ भी लंबा हो जाता था जाना। तो वो कह रहे हैं अब गुड़गांव में एक फ़्लैट ले रहे हैं, और आगे से जब भी दिल्ली जाना होगा या चंडीगढ़ से जाएंगे तो गुड़गांव भी हम काम शुरू कर रहे हैं। क्योंकि गुड़गांव भी एक फ़्लैट लिया था उन्होंने, लेकिन मैंने देखा नहीं वो कहाँ है, तो जाना नहीं हुआ वहाँ मेरा फ्लैट पे। तो उस पर वो खुद क्लेम कर रहा है कि वो उसका फ्लैट है, सुधीर। हाँ, तो वो क्लेम कर रहा है, लेकिन वो तो एज एक नौकर के तौर पे हमारे पास नौकरी करता था। तो उसके पास कहाँ से पैसा आया, कैसे खरीदा? वो आया तो हमारे पास नौकरी करने के लिए, और गुड़गांव में फ्लैट ऐसे तो खरीद नहीं सकता कोई, आपको पता है जी। आखिरी बार सोनाली की किससे बात हुई थी और क्या बातचीत हुई थी वो? आखिरी बार जैसे मैं घर पे था, मेरे सामने माँ के पास फ़ोन आया था, सामने बैठा था मैं, तो मेरे को पता लग गया अभी सिस्टर से बात हो रही है। वो माँ को कुछ बातें बता रही, क्योंकि वो तो आपस में बात कर रही, मैं थोड़ा काफ़ी दूर बैठा हुआ था। उसके बाद मेरे बहनोई है, मेरी सिस्टर छोटी अमन पूर्णिया और रुकेश, उनसे बात हुई रात को। उनके साथ बातें हुई थी उनकी, जो बातें पहले भी आपको बता चुके मीडिया को, जो बातें हुई थी। एक बार बता दीजिए क्या बातचीत हुई थी, मतलब क्यों परेशान थी वो? क्या आप लोगों को उनकी परेशानी के बारे में पहले नहीं पता चल पाया था? नहीं, हमें कोई ऐसे पहले कोई ना तो मेरे साथ कोई बात ऐसी शेयर हुई थी भी मैं परेशान हूँ या कुछ भी ऐसा नहीं। लेकिन मैंने जब माँ ने बताया मेरे को बाद में भी, ऐसे उसका फ़ोन आया जब उनका पता चला भी उनकी हत्या हो गई है, तो वो बता रहे भी मेरे पास फ़ोन आया था भी, उनको खाने के बाद ऐसा फील हो रहा है भी जैसे कुछ सुनापन आ रहा है बॉडी में। तो माँ ने ये बोला भी डॉक्टर को दिखाओ, तो उन्होंने ये कहा भी मैं सुबह डॉक्टर को दिखाती हूँ। उसके बाद मेरे बहनोई और सिस्टर से जो बातें हुई थी, उनको कुछ लगा ऐसा कुछ, लेकिन बाद में उनका संपर्क नहीं हो पाया फिर। हाँ जी। इस तरीके से सुधीर सांगवान के बारे में सुनने में आ रहा है कि परिवार से एक तरीके से सोनाली को बिल्कुल अलग कर दिया था, तो क्या आपकी भी बातचीत नहीं हो पाती थी या और लोगों की बातचीत नहीं हो पाती थी? मतलब क्या करता था वो? हाँ, उसका बात करने का तरीका बस यही था। उसने हमें फील होता था कई बार भी ये है भी दूर करना चाहता है फैमिली वालों से, तो लोगों की ज़्यादा शिकायत थी। हमें जब कोई काम होता तो मेरा तो यहाँ आना जाना था, जैसे सिस्टर का काम में संभालता था मैं, और हमें जो अगर कभी मिलना था तो हम तो आ जाते। सिस्टर का घर था, हम तो कभी आ सकते थे। हमें इतनी परेशानी नहीं थी, लोगों को ज़्यादा परेशानी थी। जो उनके जो कार्यकर्ता हैं या पार्टी काम से लोग मिलते थे, तो हमें ये मैसेज मिलता जी वो हमें मिलने नहीं दे रहा है, हमें फ़ोन करते हैं तो कहते हैं मैडम बिजी है। तो वैसी परेशानी आती थी लोगों को। सोनाली के साथ आप भी शूटिंग्स वगैरह पर जाया करते थे, तो क्या ये भी वहाँ पर होता था? और उस टाइम इसका बिहेवियर कैसा होता था सुधीर सांगवान का? आज सोनाली जी के ऐसे जी, सुधीर सांगवान जब नहीं थे तो उस टाइम मैं ही सिस्टर के साथ रहता था। तो इनके आने के बाद फिर जैसे बाहर जब दूर का टूर हो तो ज़्यादा लोग संभव नहीं होते थे, प्रॉब्लम होती थी जाने में। तो इसलिए हम ये सोचते चलो एक जा रहा है साथ में तो कोई बात नहीं, काफ़ी लोगों का काम तो होता नहीं इतना। कभी मैं भी जाता था चंडीगढ़ दिल्ली, लेकिन वैसे कोई दिखता नहीं था मेरे कुछ ऐसी बातें। आपको क्या लगता है कि इस साजिश के अंदर सिर्फ सुधीर सांगवान का ही हाथ है और जो एक और गिरफ्तार हुआ है उसका, या कोई और लोग भी हो सकते हैं इसमें? वो तो देखो पुलिस पूछताछ करेगी और अच्छे तरीके से उनका, अभी जैसे पुलिस रिमांड मांगती है, अभी दोबारा रिमांड ले उनका, वही बता पाएंगे वो उनके किसी के कहने से किया या प्रॉपर्टी को लेकर किया, वही बता पाएंगे। सुधीर सांगवान ही बता पाएगा ये बातें। तो लेकिन आपको प्रॉपर्टी लग रही है फिलहाल की वजह जो है? ठीक है, तो उसने खुद ही कह दिया जब हमने उनसे कहा भी हमारा घर बंद है, आप हमें घर की चाबियाँ बताओ कहाँ है। तो उसने ये जवाब दिया गुड़गांव है। तो हमने कहा भाई गुड़गांव की चाबी हमें दो, तो कहता है वो गुड़गांव वाला फ्लैट है। तो उसने खुद ही कबूल कर लिया भी वो मेरी है प्रॉपर्टी। तो क्या ये नहीं पता भी उसने कि कौन सी प्रॉपर्टी उसके नाम है, या हमें जहाँ तक आइडिया भी सोनाली की है सारी प्रॉपर्टी जो भी है, जो उनकी पैतृक संपत्ति है सोनाली की जी सारी। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।